जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के कट ऑफ के विषय में कि इस बार जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ कितना जाने वाला है, टाइपिंग के लिए आपका कट ऑफ कितना जाएगा, टाइपिंग के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपको कितने नंबर की आवश्यकता होने वाली है, क्या फाइनल सिलेक्शन आपका 55 से 60 के बीच हो जाएगा या फिर नहीं। और उसके साथ साथ मैं इस विषय पर भी बात करूंगा कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आपके दिमाग में कट ऑफ से संबंधित जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके एग्जाम में जो एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है वो आपकी है 1,39,462। इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अभी ये डाटा आप याद कीजिएगा। और टाइपिंग के लिए कम से कम 10 से 12 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आपको कैसे पता कि 10 से 12 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिख दिए हैं। एक आपकी 1262 वाली वैकेंसी है जिसमें टाइपिंग के लिए 15,174 बच्चों को यानी कि 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था। एक आपकी 2019 वाली वैकेंसी है जिसमें 1403 पद थे, जिसमें टाइपिंग के लिए 13,954 बच्चों को यानी कि 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ये दो वैकेंसी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें स्पष्ट होता है कि या तो 10 गुना या तो 12 गुना, इसी के बीच में बच्चों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। अब जब 10 से 12 गुना बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 से लेकर के 65,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए कंफर्म है बुलाया जाएगा। कितने? 60 से लेकर के 65,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और एग्जाम कितना दिए हैं? 1,39,462। 1,39,462 बच्चे एग्जाम दिए हैं। 60 से 65,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रत्येक लगभग दूसरा बच्चा टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। कितना? हर दूसरा बच्चा टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि टाइपिंग का कट ऑफ तो आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा। जब हर दूसरा बच्चा टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा। और ऊपर से आप किसी भी बच्चे को इस समय देखिए, किसी भी बच्चे से बात कीजिए कि उसका स्कोर कितना है तो आपको बताएगा कि उसका स्कोर कितना बन रहा है। सभी लोग सोच रहे थे कि हिंदी में मेरा अच्छा स्कोर होगा, लेकिन हिंदी में ही वो सबसे ज़्यादा मात खा गए हैं। इसलिए आप मान के चलिए जब प्रत्येक दूसरे बच्चे को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए तो आपका टाइपिंग का कट ऑफ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हमको टाइपिंग के कट ऑफ से मतलब नहीं है, हमको फाइनल कट ऑफ से मतलब है। टाइपिंग के लिए तो लगभग प्रत्येक बच्चा बुलाया जाएगा, लेकिन फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है आप इसके विषय में बताइए। तो फाइनल कट ऑफ के विषय में आप यह मान के चलिएगा कि टाइपिंग में जितने भी बच्चों को बुलाया जाएगा ना, 60 से 65,000 बच्चों को, इसमें से कम 20,000 बच्चे ऐसे होंगे जो टाइपिंग स्किप करेंगे। अब आपका एक बार फिर से सवाल आएगा कि आपको कैसे पता है कि 20,000 टाइपिंग स्किप करेंगे 60,000 में से। तो मैं आपको एक उदाहरण और देने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, ये 1262 वाली वैकेंसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइपिंग के लिए 15,174 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। कितने बच्चों को? 15,174 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन टाइपिंग में गए कितना थे? 8,956 बच्चे। बाकी 6,218 बच्चे टाइपिंग स्किप कर दिए थे। इसी 15,000 में से 6,218 बच्चे टाइपिंग स्किप किए थे। तो आपकी जो टाइपिंग में 60 से 62,000 बच्चों को बुलाया जाएगा तो इसमें जाहिर सी बात है कम से कम 20,000 बच्चे टाइपिंग स्किप करेंगे ही करेंगे। और इसके बहुत सारे कारण हैं। कुछ बच्चों का सिलेक्शन किसी दूसरे स्थान पे हो गया होगा तो वो नहीं आएंगे। बहुत सारे पुलिस वाले बच्चे हैं, वो ये तो एग्ज़ाम देने चले आए हैं लेकिन ये टाइपिंग देने नहीं आएंगे क्योंकि इनका सिलेक्शन इस पर थोड़ा सा मुश्किल है होना। ठीक है, कि आप पूछेंगे कि क्यों पुलिस वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, पुलिस वाले बच्चों का अभी चल रहा है ट्रेनिंग। जब वो ट्रेनिंग छोड़ेंगे या पुलिस की जॉब छोड़ के इसमें आएंगे सेम ग्रेड पे तो उनको अभी तक सैलरी में जितना भी पैसा मिला है वो पैसा भी देना होगा। और उसके साथ साथ अभी ट्रेनिंग पे प्रत्येक दिन में 675 रुपये उनके ऊपर खर्च हो रहे हैं, वो भी
₹675 प्रत्येक दिन का उनको देना होगा। ये सभी पैसा उनको वापस करना होगा। तो इतना पैसा कौन वापस करेगा? और उसके बाद सेम ग्रेड पे के लिए उतना पैसा कौन वापस करेगा? कौन दोबारा से आएगा? तो आप इस बात को भी समझिए। तो आप यह मान के चलेंगे कि कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो अपना टाइपिंग स्किप करने वाले हैं। उदाहरण के लिए यह डाटा भी देख सकते हैं। और जब टाइपिंग स्किप करेंगे 20,000 तो टाइपिंग में फेल भी बहुत ज़्यादा होंगे। इसके लिए मैं यही डाटा दिखाने वाला हूँ। मैंने अभी आपको बताया कि 15,174 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें 8,956 बच्चे टाइपिंग के लिए गए थे, 6,218 बच्चे टाइपिंग के लिए नहीं गए थे। अब इस 8,956 बच्चे जो टाइपिंग के लिए गए थे, इसमें से सिर्फ 4,613 बच्चे ही टाइपिंग में पास हुए थे। बाकी 4,343 बच्चे टाइपिंग में फेल हो गए थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि लगभग आधे बच्चे टाइपिंग में पास हुए हैं, आधे बच्चे टाइपिंग में फेल हुए हैं। क्यों फेल हुए हैं? क्योंकि अब यूपीएससी की जो टाइपिंग है ये हार्ड हो गई है, ये अब कठिन हो गया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अब दिक्कत होती है। इसीलिए इतने ज़्यादा बच्चे टाइपिंग में फेल हो रहे हैं। आधे बच्चे टाइपिंग में फेल हो गए हैं। आपकी जो वैकेंसी है, जिसमें जितने बच्चों को बुलाया जाएगा, जितने बच्चे टाइपिंग देने के लिए जाएंगे, आप कंफर्म मान के चलिएगा कि उसमें से आधे बच्चे फेल होना तय हैं। अभी से आप मान के चलिएगा। क्योंकि एक बात और मैं बता दूं, जिनका भी कम नंबर है, जिनका अभी 45 से लेकर के 55 के आसपास नंबर है, वो अभी टाइपिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके मन में डाउट है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं टाइपिंग कर दूं तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। इससे अच्छा है कि मैं पेट 2025 की अच्छे से तैयारी कर लूँ। इससे अच्छा है कि यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है, मैं उसकी तैयारी कर लूँ। अभी बच्चों के मन में यही सब सवाल है। अगर आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो आपके मन में भी यही चल रहा होगा। ठीक है, तो अभी आप परेशान ना होइए। अभी टाइपिंग बहुत कम बच्चे सीखेंगे, जिनका अच्छा स्कोर है वही टाइपिंग सीखेंगे। और इसकी टाइपिंग ऐसी हो गई है, इस समय इतना हार्ड हो गया है कि 1 मंथ या 2 मंथ में आप इसकी स्पीड उतना नहीं ला सकते हैं। अगर आपसे कोई भी गलती होती है तब उसका भी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो आप मान के चलेंगे कि जितने भी बच्चे जाएंगे टाइपिंग देने के लिए, उसमें से आधे बच्चे फेल होंगे और सभी बच्चे टाइपिंग के लिए जाएंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप इस बात को समझे होंगे। और उसके साथ साथ चौथा जो सबसे बड़ा कारण है कि कम कट ऑफ जाने का, आप यह मान के चलिएगा कि इससे पहले जब आपका ये वैकेंसी फाइनल होगा जूनियर असिस्टेंट 5,512, इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी फाइनल हो गई होगी और उसमें बहुत सारे बच्चों का चयन हो गया होगा। एक यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो फाइनल हो गई है, इसके बच्चे आएंगे नहीं। मैं कंफर्म इस बात को कह रहा हूँ कि ये टाइपिंग देने हो सकता आ सकते हैं, पेपर देने आ गए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि जब ट्रेनिंग इनका समाप्त हो जाएगा, ट्रेनिंग समाप्त होने के 2 साल पहले यदि ये जॉब छोड़ते हैं तो इनको पैसा देना पड़ेगा। अब कोई भी बच्चा जो सेम ग्रेड पे की जॉब पाने के लिए उतना पैसा बर्बाद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बच्चे हो सकता है टाइपिंग देने के लिए आए, लेकिन ये बच्चे दोबारा सिलेक्शन नहीं लेंगे। इसमें कुछ बच्चे हो सकता है ले 2-4, जिनके पास पैसा अधिक हो, जिनको पैसे की कमी ना हो, ले बाकी नहीं लेगा। उसके बाद आपका वीपीओ की वैकेंसी है 1468। एक आपका यूपी जूनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी है 1262, जिसका बहुत ही जल्द रिजल्ट आने वाला है। एक रिजल्ट अभी कल ही आया है, कल ही एक रिजल्ट आपने देखा होगा, कल ही आया है। मुख्य सेविका का रिजल्ट आया, उसमें भी बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद आपका वीपीओ की वैकेंसी है, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, प्रवर्तन कांस्टेबल की वैकेंसी है, लेखा की वैकेंसी है, स्टेनो की वैकेंसी है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, मानचित्रक की वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो आपकी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सभी पेट से आई हैं और इसमें से बहुत सारी वैकेंसी का एग्ज़ाम बहुत पहले ही हो गया है। और आपके मन में एक सवाल और आएगा कि ये सभी बच्चे तो इसको क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे, जूनियर असिस्टेंट को क्यों अपना वैकेंसी जोड़ेंगे। तो आप यह भी मान के चलिएगा कि इसमें से जितनी भी वैकेंसी आप इस समय देख रहे हैं, इसमें जूनियर असिस्टेंट से अधिक ग्रेड पे है और पहले यही सब वैकेंसी फाइनल होंगी, क्योंकि इन सभी वैकेंसी का एग्ज़ाम हो गया है और इसमें अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ तो 1 स्टेप में एग्ज़ाम है, बाकी इसमें कुछ नहीं। आपकी जो वैकेंसी है इसमें आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, अभी इसमें टाइपिंग भी है। टाइपिंग के बाद आपका डीबी चलेगा, वो भी पता नहीं 3 महीने या करवाएं या 4 महीने करवाएं, कुछ भी नहीं पता है। जब
1262 में आपने देखिएगा कि इतने इतने दिन आपका टाइपिंग भी चला था, टाइपिंग के बाद आपका उतने दिन डीबी भी चला था। तो आपकी जो वैकेंसी है 5512, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। इसमें टाइपिंग 2 महीने चले कि 4 महीने चले किसी को नहीं पता है। उसके बाद जब आपका डीबी 2 महीने चले कि 4 महीने चले किसी को नहीं पता है। तो आपका जो 1262 है ये लंबा समय लेगा, और उससे पहले ये सभी वैकेंसी फाइनल हो सकती हैं। अब जब सभी वैकेंसी फाइनल हो जाएगी तो ये वैकेंसी छोड़ के बच्चे 1262 में नहीं जाएंगे। तो आप ये बात भी कंफर्म मान के चलेगा। और अभी ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये पेट 2022 की वैकेंसी है, अभी पेट 2023 की वैकेंसी है ही। और अभी कुल मिलाकर के आप यह मान के चलेंगे कि लगभग 20,000 से लेकर के 22,000 वैकेंसी यूपी SSC की तरफ से आई हैं। जो फाइनल होना है, जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे ये आपके जूनियर असिस्टेंट 5512 में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसी है जिसका ग्रेड पे अधिक है, जिसमें अधिक पैसा मिलेगा। अधिक पैसा छोड़ के कोई जूनियर असिस्टेंट में नहीं जाएगा। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद लास्ट 5वें कारण के विषय में बात करते हैं। देखिए, पेपर का लेवल ऐसा था कि इसमें अधिक नंबर कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया है, अधिक नंबर कोई प्राप्त ही नहीं किया है। मैं आपको पेपर का पूरा एनालिसिस एक बार करवाना चाहता हूं जिससे आप सभी बातों को समझ सकें। देखिए, हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें लग रहा था कि मैं अच्छा स्कोर करूंगा, मेरा अच्छा स्कोर होगा। और हिंदी देखने के बाद सबको इजी भी लग रहा था। इजी क्यों लग रहा था? क्योंकि जो प्रश्न इसमें इजी थे वो बिल्कुल ही इजी थे, जो प्रश्न इसमें हार्ड थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे। अब हिंदी में सभी को लग रहा था कि हिंदी में किसी भी कीमत पे मुझे 25 प्लस करना ही करना है। लेकिन हिंदी में अगर आप अब किसी बच्चे से पूछिए तो वो कहेगा कि मेरा 18 नंबर बनना है, मेरा 20 नंबर बनना है, मेरा 22 नंबर बनना है। बहुत ही कम बच्चे मिलेंगे जिनका स्कोर 25 या उससे अधिक है, और ये हिंदी की वजह से है। हिंदी में सभी लोग सोच रहे थे कि मेरा स्कोर अच्छा होगा, लेकिन हिंदी में ही उनका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, जो कि हो सकता था। उसके बाद कंप्यूटर आप देखिए, कोई भी टीचर, कोई भी बुक आप उठा लीजिए जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न आपको हूबहू मिल जाए तो नहीं मिलेगा। उसी तरह यूपी स्पेशल आप देखिए, कोई भी बुक आप उठा लीजिए, कोई भी किताब हो, कोई भी वीडियो क्लास हो जिसमें कोई ये कहता मिल जाए कि कंप्यूटर हमारे में से पूछा गया है, यूपी स्पेशल हमारे में से पूछा गया है, कोई प्रश्न आपको दिखा दे तो आप बताइएगा। 3 से 4 प्रश्न को छोड़ के बाकी कोई नहीं दिखा सकता है कि हूबहू पूछा गया है। तो पेपर भैया हार्ड आया था। पेपर हार्ड आने की वजह से सभी का स्कोर कम हुआ है। अब जब सभी का स्कोर कम हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका भी स्कोर कम होगा। जब सभी का कम हुआ है तो आपका भी कम होगा। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि हिंदी मेरा ज़्यादा गलत हुआ है, तो हिंदी आपका ही नहीं सबका ही गलत हुआ है। इस समय हिंदी में 20 से 22 के आसपास आपका एवरेज स्कोर बन रहा है। जो ज़्यादा बच्चे अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादा बच्चे प्राप्त किए हैं, हालांकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका स्कोर इससे भी अधिक होगा, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। रीजनिंग में अच्छा स्कोर हुआ है। रीजनिंग में सभी बच्चों का लगभग 13-14 के आसपास स्कोर हुआ है। लेकिन उसके बाद यूपी जीके हुआ, कंप्यूटर हुआ, इसमें सभी बच्चे परेशान हुए हैं। इसमें कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता, उस समय पेपर हल करते समय ये बच्चा नहीं कह सकता था कि हाँ मेरा ये प्रश्न सही है, मेरा ये प्रश्न सही है। जब आंसर किया है तब पता चला कि उनका कौन सा सही है। तुक्का सभी लगा के आए थे, किसी का सही हुआ है, किसी का नहीं सही हुआ है। बस यही बात आप स्पष्ट कर सकते हैं, यही बात आप देख सकते हैं। तो पेपर इतना भी ईजी नहीं था कि इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा अधिक चला जाए। और इसमें आप ये देख सकते थे, आप जब पेपर देने गए होंगे, जब आप पेपर दिए होंगे तो कुछ बच्चे आपको लग रहे होंगे कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे। हालांकि ये बुरी बात है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जब देखेंगे उसमें उनके हाव भाव से लग रहा था कि भैया पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका कट ऑफ अधिक नहीं जाएगा। कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैंने आपको कट ऑफ दे दिया है, लिख दिया है, आप इसको देख सकते हैं। जिसमें आपका जो जनरल वाले बच्चे हैं, यदि उनका स्कोर 48 से 52 के आसपास है तो उनका कन्फर्म है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यदि ओबीसी वाले बच्चे हैं, उनका स्कोर 48 से 52 है तो कन्फर्म है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनका 48 से 52 है तो कन्फर्म है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। मैं एक बात और बता दूं कि आपका कट ऑफ इस 52 से अधिक नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे, इससे 48 से कम ही रहेगा। यानी कि अगर आपका स्कोर 45 से 48 के आसपास है ना, तो कंफर्म मान के चलेगा कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है।
वहीं यदि आपका 48 से 52 है तो 110% आप मान के चलेगा कि आप टाइपिंग के लिए जाएंगे। एससी वाले बच्चे 45 है तो कंफर्म है टाइपिंग के लिए, और एसटी वाले बच्चे 40 से 42 है तो कंफर्म है टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा इसी में आप 8 से 10 नंबर ऐड कर लीजिएगा। जो आपका टाइपिंग का कट ऑफ होगा, इसमें नहीं, जो आपका टाइपिंग का कट ऑफ होगा, टाइपिंग के कट ऑफ से 8 या 10 नंबर ऐड कर लीजिएगा। जो आपका कट ऑफ बनेगा वही आपका फाइनल कट ऑफ होगा। तो फाइनल कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी इस समय धैर्य रखें। आपका फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। मैंने आपको कारण भी बता दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कारण बताए हैं, तो आप इसको भी समझिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।